हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स वाला सूरज मातो। तो फ्रेंड्स, हम लोग आपके लिए महाराष्ट्र बोर्ड का अलजेब्रा का जो फर्स्ट लेसन है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल उसका थर्ड लेक्चर लेकर आए। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कोई भी दो इक्वेशंस को हम लोग साइमल्टेनियसली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि कोई भी दो इक्वेशंस को ग्राफिकली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो लास्ट लेक्चर में मैंने दो क्वेश्चंस लिए थे। अभी हम लोग यहाँ पे दो थोड़े टफ वाले क्वेश्चंस करेंगे जो सेकेंड और सिक्स वाला है। तो हम लोग यहाँ पे तो पहले तो हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए इक्वेशंस लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इक्वेशन लिखेंगे 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो ये हमारा पहला इक्वेशन है। अभी हम लोग को पॉइंट चाहिए। तो लास्ट लेक्चर हम लोग क्या देखा था कि हम लोग रैंडमली पुट करके पॉइंट लिए थे। तो यहाँ पे पहले मैं बॉक्स बना लेता हूँ सारे पॉइंट लिखने के लिए यहाँ पे। तो ये हमारा बॉक्स बन गया। अभी हम लोग को जो भी जो यहाँ पे वेरिएबल है एक्स और वाई, फिर यहाँ पे एक्स कॉमा वाई, तो इसमें हम लोग ने क्या देखा था, रैंडमली कोई सा भी पॉइंट हम लोग पुट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक्स की जगह 0 पुट कर रहा हूँ। तो हम लोग यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व करेंगे। 3x के यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 0 माइनस वाई इक्वल टू 2। तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल टू 2, और बाद में माइनस उस साइड गया तो वाई इक्वल टू -2। तो पहला पॉइंट हम लोग को क्या मिला, 0, -2। अभी मैं क्या करूँगा, जो हमारा y है ना उसको मैं 1 लूँगा। तो 3x माइनस 1 इक्वल टू 2। तो 1 इधर माइनस और उधर गया तो प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 + 1 3। तो x कितना होगा, 1। तो हम लोग को y जब हम लोगों ने 1 लिया तो x भी हम लोग को कितना मिला, 1। तो दूसरा पॉइंट हम लोग क्या हो गया, 1 1। अभी तीसरे के लिए मैं क्या करूँगा, y को यहाँ पे 4 लूँगा। तो क्या हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 3x माइनस 4 इक्वल टू 2। तो 3x क्या हो जाएगा, 6। तो x क्या होगा, 6/3, जो कि कितना होता है, 2। तो हम लोग ने जब y को 4 लिया तो x हम लोग कितना मिला, 2। तो अभी हम लोग यहाँ पे जो हम लोग को पॉइंट्स मिले उसको लिख लेते। तो क्या है, पहला पॉइंट मिला 0, -2। फिर यहाँ पे फिर से मैं लिखता हूँ, लिखा है नहीं। तो क्या हो जाएगा, 0, -2। फिर दूसरा पॉइंट हम लोग को क्या मिला है, 1, और तीसरा पॉइंट क्या मिला है, 2, 4। तो ये हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशंस के पॉइंट निकाले। अभी हम लोग यहाँ पे सेकंड इक्वेशन का ट्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे सेकंड इक्वेशन लिखते हैं जो कि दिया 2x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो फिर हम यहाँ से हम लोग पॉइंट के लिए बॉक्स बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग बॉक्स बना लेते, और फिर हमारे जो वेरिएबल्स है यहाँ पे x और y वो लिखते, फिर x कॉमा वाई एज यूजुअल जैसा हम लोग करते हैं इसमें। फिर मैं ये क्या कर रहा हूँ ना, यहाँ पे हम लोग को पॉइंट अज्यूम करना होता है कोई सा भी। तो हम लोग x की जगह 0 ले रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 × 0 माइनस वाई इक्वल टू 3। तो यहाँ पे y कितना हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा -3। तो पहला पॉइंट हम लोग क्या मिला, 0, -3, मतलब x 0 और y -3। अभी हम लोग फिर से क्या कर रहे हैं, y को -1 अज्यूम कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2x माइनस और -1 इक्वल टू 3। तो 2x प्लस 1 इक्वल टू 3। तो फिर हम लोग कितना मिलेगा, 2x इक्वल टू मिलेगा 2, क्योंकि 3 में से 1 गया तो 2। तो x कितना होगा, 1। हम लोग को x कितना मिला, 1। तो जब हम लोग ने y को -1 लिया तो x कितना मिला, 1। अभी हम लोग यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट लेने वाले हैं तो उसमें हम लोग लेंगे यहाँ पे y को 1 लेने वाले। तो जब हम लोग y को 1 लेंगे तो क्या होगा, 2x माइनस 1 इक्वल टू 3। तो 2x क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू हो जाएगा 4। तो यहाँ पे हम लोग का x क्या मिलेगा, 4/2। तो वो कितना हो जाएगा, 2। तो x कितना मिला, 2। तो यहाँ पे हम लोग जब पॉइंट को लिखेंगे तो कितना होगा, 0, -3, और फिर 1, -1, और फिर 2, 1। तो ये हम लोग को सेकेंड इक्वेशन का पॉइंट मिला। अभी हम लोग इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख रहे हो, जो भी हम लोग को पॉइंट मिला था वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अभी हम लोग इसका ग्राफ बनाने वाले, जैसा लास्ट लेक्चर में हम लोग ने बनाया था। और किसी ने नहीं देखा है तो देख सकता है। तो पहला पॉइंट हम लोग को यहाँ पे क्या दिया है, 0, -2। तो हम लोग का x कितना होना चाहिए, 0, और y -2। तो मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया। फिर क्या मिला है, हम लोग को दूसरा पॉइंट मिला है 1, 1। तो x1 और y1, तो यहाँ पे मैं उसको मार्क किया। अभी तीसरा पॉइंट क्या मिला है, 2, 4। तो 2x पे और y पे 4, तो मार्क किया। अभी हम लोग क्या करते हैं, तीनों लाइन को ज्वाइन करते हैं। तो तीनों लाइन को जब हम लोग ज्वाइन करेंगे तो यह हमारा पहले इक्वेशन का लाइन है। तो इसको हम लोग नेम दे देते हैं 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। अभी हम लोग क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन के लिए पॉइंट मार्क करेंगे। तो उसमें हम लोग को पहला पॉइंट क्या है, 0, -3, मतलब x पे 0 है और y पे -3। तो यहाँ नेगेटिव y पे
-3 हम लोग मार्क किए। अभी 1 कॉमा -1 मतलब x पे 1 है और y पे -1, तो वो कहाँ होगा, यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो हो गया। फिर 2 कॉमा 1, तो x का वैल्यू 2 है और y का 1, तो ये कहाँ पे होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ। अभी हम लोग ये तीनों पॉइंट को जब ज्वाइन करेंगे तो हम लोग को सेकेंड इक्वेशन का लाइन मिलेगा। तो हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड में यहाँ पे दोनों इक्वेशंस के लाइन बना लिए। अभी मैं क्या करूँगा, इसको नेम दे दूँगा इक्वेशन के नेम। तो क्या दिया यहाँ पे 2x - y = 3। तो जो लाइन का कॉमन पॉइंट है वो आंसर होता है, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था। तो यहाँ पे जो कॉमन पॉइंट हम लोग को मिल रहा है वो मिल रहा है y एक्सिस पे -5 और x पे -1। तो मतलब हम लोग का x का वैल्यू कितना हुआ, -1, और y का वैल्यू -5। तो इसलिए सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा x = -1 और y = -5। तो ये हमारा आंसर है। हाँ, हम लोग जब भी ग्राफ बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, स्केल लिखते हैं। तो यहाँ पे स्केल क्या होगा, ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट। तो अभी हम लोग फोर्थ सम किए, अभी फिफ्थ आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हो। अभी हम लोग 6 क्वेश्चन पे चल रहे हैं। तो 6 क्वेश्चन यहाँ पे दिए 2x - 3y = 4 और 3y - x = 4। तो ये दो इक्वेशंस हम लोग को दिए। अभी सेम वे में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला इक्वेशन मैं लिख लेता हूँ। वो क्या दिया, 2x - 3y = 4। तो उसका हम लोग यहाँ पे बॉक्स बना लेंगे पॉइंट के लिए। तो यहाँ पे मैंने ये बॉक्स बनाया। अभी मैं यहाँ पे वेरिएबल लिखूँगा। तो क्या होगा, हम लोग का x और y वेरिएबल है इक्वेशंस का। और यहाँ क्या लिखूँगा, x, y। अभी हम लोग को पॉइंट अज्यूम करते हैं, दोनों में से कोई सा भी, एक रैंडमली हम लोग कोई सा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अज्यूम करूँगा y = 0, मतलब हम लोग इक्वेशन में y को 0 डालेंगे। तो 2x - 3 × 0 = 4। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो पूरा 0 हो गया। तो 2x = 4 हो जाएगा यहाँ पे। तो x क्या हो जाएगा, 4/2। तो कितना आएगा हम लोग को, 2। तो x का वैल्यू कितना मिला, 2। मतलब जब हम लोग y 0 लिए तो x का वैल्यू कितना मिला, 2। अभी यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट मैं अज्यूम करूँगा वो होगा हमारा, और हाँ, आप लोग ऐसे पॉइंट अज्यूम करो ना जिसको आपको ग्राफ पे प्लॉट करना इजीली मतलब हो जाए। तो हम लोग यहाँ पे x को ले रहे हैं यहाँ पे -1। तो 2 × -1 = क्या होगा, -3y = हो जाएगा 4। तो ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, उधर जाएगा तो 2x - 3y = 4 हो जाएगा। उस साइड गया तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -3y = 6। तो y हम लोग को कितना मिलेगा, y मिलेगा हम लोग को -2, क्योंकि 6/3 कितना होगा, तो -2 होगा। 6/3, तो क्या हो जाएगा दूसरा पॉइंट, -1, -2। अभी हम लोग यहाँ पे तीसरा पॉइंट अज्यूम करते हैं। तीसरा पॉइंट y को हम लोग 1 ले रहे हैं। तो y को जब हम लोग 1 लेंगे तो 2x - 3 × 1 = क्या हो जाएगा, 4। तो 3 × 1 = 3 हो जाएगा। अभी 3 इधर माइनस हो रहा है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो कितना है, 2x = 4 + 3, तो कितना हो जाएगा, 7। तो x क्या हो जाएगा, x होगा हमारा 7/2। तो कितना आएगा, 3.5। तो तीसरा पॉइंट हम लोग क्या मिला, 3.5, 1। अभी हम लोग तीनों पॉइंट लिखते हैं। तो 2, 0, -1, -2 और 3.5, 1। तो ये हम लोग का तीनों पॉइंट हम लोग का मिल गया। अभी हम लोग दूसरे इक्वेशंस के लिए ट्राई करते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या दिया, 3y - 3 = 4। अभी हम लोग यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग बॉक्स बनाए। अभी हमारे दोनों वेरिएबल लिखूँगा मैं। तो x और y, और ये क्या हो जाएगा, x, y। तो पहले तो मैं अज्यूम करना है हम लोग को कोई सा भी पॉइंट। तो मैं यहाँ पे जो अज्यूम कर रहा हूँ वो, यहाँ पे थोड़ा इक्वेशन में करेक्शन है। यहाँ पे 3 की जगह क्या आएगा, x आएगा। तो 3y - x = 4। अभी मैं अज्यूम कर रहा हूँ y को 0। तो जब हम लोग y को 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 0 - x = 4। तो 3 0 जा कितना हो जाएगा, 0। तो x कितना होगा, 4 - x = 4। मतलब x हम लोग को कितना मिलेगा, x मिलेगा -4। तो पहला पॉइंट हम लोग को मिल गया -4, 0। अभी दूसरे पॉइंट के लिए जो मैं अज्यूम करूँगा, हम लोग को हमेशा याद रखना है कि पॉइंट अज्यूम करते टाइम हम लोग को ऐसे पॉइंट लेना है जो ग्राफ पे इजीली प्लॉट हो सके। तो x को मैं यहाँ पे 2 ले रहा हूँ। तो क्या होगा, 3y - 2 = 4। तो 2 इधर माइनस हो रहा है, उधर जाएगा प्लस हो, तो कितना हो जाएगा, 4 + 2 6। 3y = 6। तो यहाँ पे y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा 6/3। तो उसका आंसर कितना आएगा हम लोग को, 2। जब मैंने x को 2 लिया तो y भी मुझे 2 मिला यहाँ पे। अभी मैं यहाँ पे
तीसरा पॉइंट अज्यूम कर रहा हूँ। तो तीसरे पॉइंट के लिए हम लोग लेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे कि 1। तो y को मैं यहाँ पे 1 कंसिडर करूँगा। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा 3 इंटू वाई, मतलब y को तो मैंने 1 ले लिया। तो इससे आसान हम लोग क्या करेंगे, x को यहाँ पे -1 लेंगे, क्योंकि इक्वेशन फिर लेंदी हो जाता है अगर y को 1 लेते। तो x को हम लोग जब -1 लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3y इक्वल टू +1, उधर गया तो माइनस, तो 3y इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो मतलब y कितना आया, y आया 1। तो हम लोग को यहाँ पे तीनों पॉइंट मिल गया, -4, 0, 2, 2 और -1, 1। अभी हम लोग क्या करेंगे, तो पॉइंट को हम लोग यहाँ पे प्लॉट करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो भी पॉइंट थे मैंने यहाँ पे लिख लिए। अभी हम लोग पहला देखते तो क्या मिला था इक्वेशन का 2, 0। तो मतलब वो एक्स एक्सिस पे होगा क्योंकि वाई तो 0 है। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, -1, -2, मतलब दोनों के दोनों नेगेटिव है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। तो यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया। अभी तीसरा पॉइंट जो है 3.5, 1, मतलब एक्स पे 3.5 और 1, तो ये कितने फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये तीनों पॉइंट को मैंने मार्क कर लिया। अभी ये तीनों पॉइंट को जब मैं प्लॉट करूँगा तो लाइन बनेगा पहले इक्वेशन का, इसको मैं नेम दे रहा हूँ 2x - 3y इक्वल टू 4। अभी जो सेकेंड इक्वेशन है 3y - x इक्वल टू 4, तो उसमें पहला पॉइंट हम लोग क्या दिया -4, 0। तो क्या होगा, नेगेटिव y एक्सिस पे ही आएगा, सॉरी नेगेटिव x एक्सिस पे आएगा क्योंकि y तो 0 है। दूसरा पॉइंट क्या है 2, 2, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। और तीसरा पॉइंट क्या है -1, 1, तो वो कहाँ पे आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। अभी हम लोग जब ये तीनों पॉइंट को मिलाएंगे तो यहाँ पे हम लोग को सेकेंड लाइन मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग सेकेंड लाइन को एक्सटेंड करते हैं और उसको इक्वेशन यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3y - x इक्वल टू 4। तो जब हम लोग ये जो सॉल्यूशन हम लोग का कॉमन पॉइंट है ना उसको प्लॉट करेंगे तो क्या आएगा, आंसर आएगा हम लोग को 8, 4। तो x का वैल्यू कितना है 8 और y का 4। थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकता है, लेकिन आप लोग ग्राफ पेपर पे करोगे तो बराबर है।